सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लग रहा है ना कि कोई तुमसे स्वार्थवश तो नहीं जुड़ा है, या तुम्हारे जो करीब है कहीं स्वार्थ तो नहीं है उसका। और ये सोचकर कभी कभी तुम बेचैन भी होते हो, मेरे सामने पूछ भी रहे हो कि ऐसा क्यों होता है, लोग स्वार्थ से क्यों जुड़ते हैं। बाबा, बच्चे, ये दुनिया स्वार्थ की है और स्वार्थवश ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो तुम ये मत सोचो कि कौन तुमसे स्वार्थवश जुड़ा है, कौन निस्वार्थ जुड़ा है। ये दुनिया है, समाज है। जब तक इसका कोई कार्य नहीं होता है तब तक कोई किसी के करीब नहीं आता है। हाँ, लेकिन आज मैं ये बात कहता हूँ, भले ही कोई तुमसे स्वार्थवश जुड़ा हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जो वो तुम्हें पहचान जाएगा, और वो पहचानने लगा है, उसके विचार भी बदलने लगे हैं। और जो तुम्हारा साथ है ना, बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। शायद तुम नहीं समझ पा रहे हो या वो नहीं समझ पा रहा है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ ना। तुमको देखकर, तुम्हारे घर और परिवार को देखकर लोगों में परिवर्तन आ रहा है। लोग तुम्हारे परिवार जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपना परिवार तुम्हारे जैसा देखना चाहते हैं, तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी पूजा और तुम्हारी जो भक्ति है ना, उन्हें पसंद आ रही है, लेकिन कह नहीं रहे हैं। धीरे धीरे बहुत लोगों में बदलाव हुआ है। और शायद अभी आज तुम याद भी करो ना, तो तुमने बहुत लोगों को नया जीवन दिया है, नई रास्ता दिखाई है। फिर आज तुम क्यों भटक रहे हो? तुम्हारे मन में क्यों विचार आने लगे हैं? कोई क्या है, कैसा है, वो उसके कर्म हैं। और अगर वो स्वार्थवश आया है तो वो भी उसके कर्म हैं। तुम क्यों चिंता करते हो? तुम अपना कर्म करो, जिस तरह से जो कार्य कर रहे हो करते रहो। मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, भले ही तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ता भी नहीं हूँ। और अभी तक तुमने जो भी मुझसे मांगा, भले ही किसी और के लिए भी मांगा हो, हर वक्त वो कार्य हुआ है। तो तुम कैसे कह सकते हो मैं नहीं हूँ? मैं तुम्हारे घर में हर पल रहता हूँ, और जिस कार्य के लिए सोच रहे हो ना कि अभी तक वो कार्य नहीं पूरा हो पाया है, लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। और जो ये नासमझी में कुछ बातें ऐसी भी हो रही हैं, रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं। तो इन रिश्तों को जहाँ पर हैं उनको वहीं पर रहने दो। ज़्यादा बातें बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। जब तक बातें बढ़ती जाएंगी, बात बढ़ती जाएगी, रिश्ते बिगड़ते जाएंगे। अभी समय है तुम्हें शांत रहने का। खामोशी से जवाब दो। जवाब अगर बराबर से दिए जाएं तो बातें बढ़ती जाती हैं, ये तुम भली बात जानते हो कि ऐसा हो रहा है। तो अभी समय है, शांत रहो। और जो लोग तुम्हें नहीं समझ रहे हैं उन्हें तुम मत समझाओ, उन्हें समय के साथ समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मत सोचो कि देर हो जाएगी, कुछ भी देर नहीं होगी। समय से पहले सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जीवन में उतार चढ़ाव सबके जीवन में रहता है। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा ही जीवन इस तरह क्यों है। तुम्हारे ही जीवन में खुशियाँ मिलकर के फिर दूर क्यों चली जाती हैं। अपने मन से ये विचार सब निकाल दो कि क्यों खुशियाँ दूर जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी सोच उन खुशियों को दूर ले जाती है। और आज भी, इस वक्त भी तुम मेरे बहुत करीब हो। आंखें बंद करके देखना चाहते हो ना, तुम मुझे देख सकते हो। हर पल मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। जब से मैंने तुम्हारा हाथ थामा है, कभी अकेला नहीं छोड़ा है। और हर पल अपने होने का एहसास देता हूँ। अपने घर में जहाँ पर मैं विराजित हूँ, जाओ और बैठो, देखो क्या मैं नहीं हूँ, या तुम्हारे दिल में नहीं हूँ। तुम कहीं भी जाते हो, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम अकेले नहीं हो, और ना ही तुम्हारा नसीब खराब है। जो दुख है वो सुख में परिवर्तित होगा। दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दुख आया है तो सुख अवश्य आएगा, सुख है तो दुख के पल भी आएंगे, क्योंकि दोनों का अनुभव बहुत ज़रूरी है। तुम आज जिस जगह पर हो ना, हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा। बहुत ही जल्दी बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत ही जल्दी बहुत कुछ बदलने वाला है। तुम बस शांत भाव से अपने कर्म करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जवाब मत दो, शांत रहो। मौन की भाषा से जवाब देना ही सही है। तुम्हारा मन शांत रहेगा। और अपना शारीरिक रूप से भी ध्यान रखो।
स्वस्थ रहो, मुस्कुराते रहो।